हेलो, आज हम लोग पढ़ने वाले मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्लास 10। मेटल मेटल क्या होता है? मेटल बेसिकली वो होता है जिसमें शाइनिंग सरफेस इन प्योर स्टेट। और मेटल क्या होता है? तो मेटल बेसिकली होता जनरली हार्ड होता है। मेटल जनरली हार्ड। और मिलिएबिलिटी मिलिएबिलिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट इट कैन बी बीटेन इनटू थिन वायर, यानी कि जो भी गोल्ड या सिल्वर है उसको हम थोक पीट को पतला किया जा सकता है, उसी को मिलिएबिलिटी कहते हैं। अब डक्टाइल डक्टाइल क्या है? तो डक्टाइल हम उसे कहते हैं जिसका 1 ग्राम गोल्ड में 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ वायर बनाया जा सकता है, उसी को डक्टाइल कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन आ गया? सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड। यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या आएगा? सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड। अब क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या है? तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हम उसे कह सकते हैं, ऐसे मान लो कि अच्छा सूचक है हीट का, यानी कि हम सिल्वर और कॉपर का जो है ये अच्छा सूचक है हीट का। अब भाई कोई कहेगा कि भाई ये तो दोनों गल जाएगा अगर हीट पे रखेंगे तो देखो, जो सिल्वर का टेम्परेचर है वो 962 डिग्री होता है, और जो कॉपर का होता है वो 1085 होता है। और उत्तर से अधिक रखाएगा तब ही गलेगा, नहीं तो नहीं गलेगा। और क्या है इसका? जो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड सोनरस मेटल प्रोड्यूस अ साउंड स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, यानी कि कोई भी, मान लीजिए घंटी हो गया, तो घंटी के हम वहाँ पर बजाएंगे तो उसका जो आवाज़ है स्ट्राइक कर कर हार्ड सरफेस। अब क्या है? घंटी हो गया, चाहे साइकिल का जो बेल होता है वो हो गया। और फिजिकल स्टेट में क्या होता है? तो फिजिकल स्टेट ऑल एक्सेप्शन मर्करी लिक्विड एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि जो रूम टेम्परेचर पर आधारित वो मर्करी होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट बेसिकली क्या है? अल्कलाइन मेटल, यानी कि सोडियम हो गया, पोटासियम एंड लिथियम। दे आर सॉफ्ट एंड दे कट विथ नाइफ, यानी कि जो सोडियम, पोटासियम और लिथियम जो है ना, ये चाकू से भी काटा जा सकता है। और गैलियम और सीसियम को हम लोग हाथ के प्लम पर रखेंगे तो वो भी पिघल जाएगा। यानी गैलियम सीसियम इज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ये इसका जो है टेम्परेचर बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। एज अ कीप ऑन योर प्लम, अगर प्लम पे भी रखेंगे तो पिघल जाएगा। और वही हो गया लीड एज अ मरकरी एज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मरकरी हो गया लीड, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। और जो लीड है, लीड और मरकरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब हो गया लीड। लीड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लीड क्या है? लीड। आइए देखते हैं उसमें। आज हम लोग पढ़ रहे थे, पहले पढ़ रहे थे नॉन मेटल, अब पढ़ने वाले नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल उससे उसमें क्या था? लक्सर एंड शाइनिंग सरफेस, यानी इसमें है नॉन लक्सरस। उसमें क्या था? हार्डेस्ट, यानी कि हार्ड, जनरली हार्ड था, ये जनरली सॉफ्ट। नॉन मिलिएबल, नॉन डक्टाइल, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लो मेल्टिंग पॉइंट, एज नॉन सोनरस। एज अ सॉलिड, सॉलिड में क्या है? कार्बन, सल्फर। लिक्विड में क्या है? ब्रोमाइन। गैसेज में क्या है? नाइट्रोजन, क्लोराइड, क्लोरीन और ऑक्सीजन। और ग्रेफाइड, ग्रेफाइड में क्या है? ग्रेफाइड आयोडीन एज ग्रेफाइड एज लक्सरस, इसमें आयोडीन और ग्रेफाइड है, ये लक्सरस है। और डायमंड, डायमंड form of carbon is the hardest natural substance, it can be melt as a high melting boiling point, यानी कि जो डायमंड है ये क्या बना रहता है? फॉर्म ऑफ कार्बन से
हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एज अ मेल्टिंग एज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और ग्रेफाइट भी फॉर्म ऑफ कार्बन से बन रहता है, ये भी लक्ष्य है। गुड और कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और क्या करता है ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है, मतलब यानी कि ग्रेफाइट है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट, metal and non-metal is in liquid at a state as a room temperature for रूम टेम्परेचर, यानी कि ऐसे आप कह सकते हैं सब मेटल हो गया, एक हो गया मेटल, एक हो गया नॉन मेटल। जौन की मेटल में कौन लिक्विड फॉर्म में रहता है और नॉन मेटल में कौन सा लिक्विड फॉर्म में रहता है, यानी कि जो होता है। अब बेसिकली ये में क्वेश्चन क्या दिया है, ब्रोमाइन एंड मरकरी। तो ब्रोमाइन एंड मरकरी ये क्या मेटल का फॉर्म में होता है, ब्रोमाइन नहीं होता, ये नॉन मेटल में होता है, ये मेटल में होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं ये मरकरी एंड मरकरी एंड आयोडाइन, ये भी है, ये भी नहीं है। अब देखते हैं मरकरी एंड ब्रोमाइन, ये है मरकरी एंड ब्रोमाइन, क्यों है, क्योंकि जो रूम टेम्परेचर पर यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहता है मेटल में वो है मरकरी, और जो नॉन मेटल में लिक्विड फॉर्म में रहता है वो है ब्रोमाइन, यानी कि ये वाला तीसरा करेक्ट है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर, विच इज द वन फ्लोइंग मेटल इज अ मिलिएबल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कौन है, लीड। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन बेसिकली क्या, राइट द टू प्रॉपर्टी ऑफ गोल्ड विच मेक इट अ मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर ऑर्नामेंट, यानी कि दो ऐसे बताइए कि गोल्ड यानी कि सोना को सुटेबल यानी गहना बनाने में उपयोग हो, यानी कि गहना बनाने के लिए उपयोग किया जा सके। प्रॉपर्टी दो बताई है, यानी कि क्या क्या हो गया, दे आर मिलिएबल यानी कि ठोक पीट को पतला किया जा सकता है, और डक्टाइल मतलब उसको तार जैसा बनाया जा सकता है, ठीक है। और क्या हो गया, नेम द टू मेटल विच मेल्ट विथ योर प्लम एंड इफ कीप योर प्लम यानी कि दो वो ऐसा मेटल बोलिए कि हाथ पे रखते ही पिघल जाए, यानी कि हाथ पर रखते ही पिघल जाए। तो बेसिकली इसका हो गैलियम एंड सीसियम। और क्या हो, नेम द टू मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, पहले ही बतलाया था, सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट।